Good morning student. Today we start exercise 4.4 यानी क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। ओके, दो लेक्चर, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वेश्चन ऑन नेचर ऑफ रूट्स करने के बाद यह चैप्टर 2 दिन, आज और कल 2 दिन में ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, या तो कंस्ट्रक्शन या तो एपी। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला पर क्वेश्चन। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बताया गया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a। ओके स्टूडेंट, यह कल बताया गया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 4.4 एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और 2, यही जो है दो क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि हमको रूट्स का नेचर, यानी कि x की जो वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है, एक अल्फा और एक जो है बीटा, इसका हमको नेचर बताना है, प्रकृति बताना है। ठीक है, नेचर बताना है। आगे कह रहा है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, यदि जो है रियल, अगर रूट इसके एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि रूट्स इसके अगर रियल हो, रूट्स अगर इसके क्या हो, रियल हो, तो इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो उनको जो है फाइंड करना है। तो पहली बात कि इसको चेक कैसे करते हैं कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो हमारा डी होता है, वही बताता है कि इसके रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, रूट्स की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, उसका जो कैरेक्टर कैसा होगा, वह क्या बताता है, डी बताता है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax, देखिए ये तो हो गया हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर, this is the equation number 2. Suppose that this is the equation number 2. Compare both equation. You compare both equation. Then what you will get? So a equal to 2. Here you get a equal to 2. b equal to क्या मिला तुम लोगों को, -3 मिला। c की वैल्यू क्या मिला हमारा, c की वैल्यू मिला 5 मिला। ओके स्टूडेंट, इसका रूट एग्जिस्ट होगा कि नहीं, इसकी जानकारी हमको देता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। बी की जो वैल्यू क्या है, -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 -4, और ए की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5। तो यह हो जाएगा हमारा 9 और -4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा कितना 40। ठीक है स्टूडेंट, 4 दूना को 8, 8 5 40। ठीक है, तो हो गया 40, यह आया कितना -33। यानी कहने का मतलब कि जो इसका जो रूट्स है, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, इसके जो रूट्स होंगे रियल रूट्स नहीं होंगे। देख लीजिए स्टूडेंट, बी का मान जो है यहाँ पर -3, तो 4ac, 4 2 जा 8, 5 जा 40। इट हैज नो रियल रूट, इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके तो रूट्स तो होंगे, वह भी रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। डी की जो वैल्यू, और इमेजिनरी रूट्स हमको नहीं पढ़ना है, तो बस यहाँ पर जो है लिख लोगे इट हैज नो रियल रूट्स, यानी कि इसके पास इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा बस। यानी कि इसका देखते हैं आंसर 4.4 का 1 का पहला, 4.4 1 का रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट, इट हैज नो रियल रूट्स, इसके पास जो है रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कि रियल रूट्स नो एग्जिस्ट, यही आंसर दिया है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग इसका 4 का सेकंड। अगर यहाँ पर रियल रूट्स मिलता, रियल रूट्स कब मिलेगा,
अब बात आती है कि रियल रूट्स आखिर कब मिलेगा रियल रूट्स। तो रियल रूट्स निकालने के लिए डी की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से ग्रेटर हो, लेकिन जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर डी का मान निगेटिव आएगा, यहां पर डी की वैल्यू निगेटिव आएगी तो रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, और रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा तो उसका हम लोग जो है रूट्स नहीं निकाल सकते। हाँ, निकालेंगे कब? क्लास 11 पढ़ोगे तब। ओके फ्रेंड, चलते हैं आगे। तो पहले का दूसरा चलते हैं पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट यहां पर हमारे पास है। सेकेंड पार्ट यहां पर है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट, यहां पर इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब चलते हैं, पहले हम ए बी सी नोट करते हैं। ए का मान यहां पर क्या होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करो। ए का मान 3 और बी का मान क्या आया, माइनस 4√3 बी का मान, और सी का मान क्या आया है, 4। ओके स्टूडेंट, तो पहले जो रूट हमारा होगा कि नहीं होगा, रूट की प्रकृति क्या है, पहले तुरंत क्या निकालोगे, डी निकालोगे। डी ही बता देगा कि इसका रूट निकलेगा कि नहीं, इसका जो रूट्स रियल होगा कि नहीं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए यहां पर डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, b² माइनस 4ac यह होता है, और बी की जो वैल्यू है यहाँ पर 4√3 यह हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस 4, और ए की जो वैल्यू है यहाँ पर 3, और सी की जो वैल्यू है क्या है, सी की जो वैल्यू है हमारा वो 4 है। ओके स्टूडेंट, तो 4ac। अब देखिए इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना, 4 4 जा 16 16 48 48, और माइनस 4 चौक को 16 16 कितना 48, यानी कि जो डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जब डी की वैल्यू जो 0 होगी तो इसके रूट्स होंगे कि नहीं, हाँ रूट्स होंगे। इट हैज इक्वल रियल रूट्स, इसके पास क्या होंगे, रूट्स तो होंगे, वे रूट्स क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स। लिखवाया गया था कंडीशन हमारा कि जब डी की जो वैल्यू है 0 होती है तो उस केस में तुमको मिलते हैं क्या, उस केस में मिलते हैं इक्वल रियल रूट्स, देन वी गेट 2 इक्वल रियल रूट्स। हाँ, इस केस में हमको जो है क्या मिलता है, कल का डिफिनेशन लिखवाया गया था 2 इक्वल रियल रूट्स। तो देयरफॉर क्या मिलेगा, इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट, इस केस में, यानी कि इस केस में हमको देखिए स्टूडेंट, इस केस में हमको जो है 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है कि अगर उसको हमको निकालना हो तब कैसे निकालेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स को, कैसे फाइंड करोगे रियल रूट्स को। चलिए देखिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। हम कल फार्मूला बताए थे कि अगर इक्वल रियल रूट्स है तो उसको फाइंड कैसे किया जाता है, यानी कि जो दोनों की जो वैल्यू होती है, देखिए अल्फा, तो देखिए स्टूडेंट, यानी कि इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस b/2 है, यह फार्मूला होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए यह होता है माइनस, और b/a, बी की जो वैल्यू क्या है, माइनस 4√3, देखो यहाँ पर माइनस 4√3 यह हो गया। अब बाई क्या है, 2, और ए की जो वैल्यू है क्या दिया गया है, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो ओके है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस में माइनस क्या करोगे तो प्लस, यह आ जाएगा हमारा 2√3 बाई क्या 3। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आंसर सही है, यानी कि 2√3/3, 2√3/3 ये दोनों रूट्स होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। लेकिन जो है आंसर में क्या किया है, 2/√3 दिया है। ठीक है, यह भी आंसर यहां तक कर दोगे तब भी सही, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर जो इसको रेशनलाइज करना चाहते हो, ऊपर का रेशनलाइज किया है न्यूमरेटर का, कहोगे कि आंसर नहीं आया, चलिए आंसर भी ला देते हैं, √3। अब यहां से देखिए यह हो जाएगा √3 × √3, 2 × 3 बाई क्या 3/√3, 3 3 से कटा, यह आया हमारा क्या 2/√3। तो इसके जो रूट्स होंगे कौन, 2/√3 और 2/√3, इसके दो रूट्स होंगे। 4.4 का, चलिए आंसर हम चेक कर लेते हैं। 4.4 का इक्वल रूट्स 2/√3, 2/√3, यानी कि इसके जो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे
और यह वाला रूट्स कौन कौन होंगे, इक्वल 2/√3 और 2/√3, यह इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, इसका जो है पहले का दूसरा हो गया, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है थर्ड, देखिए स्टूडेंट तीसरा, देखिए स्टूडेंट इसका तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है पहले का थर्ड है 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको जो है इसमें जो है क्या निकालना है, इसमें हमको जो है अगर रूट, पहले तो हमको दिखाना है कि इसके रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, वह चेक करना है। फिर उसके बाद जो है इसका जो है रूट्स निकालना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की जो वैल्यू है क्या है -6 है, और सी की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है 3 है। ओके स्टूडेंट, अब हम पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इसके रूट्स को चेक करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। ओके स्टूडेंट, तो डी की वैल्यू जो है b² - 4ac। अब यहाँ पर देखिए b की जो वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर -4, और a की जो वैल्यू है 2 और c की जो वैल्यू है क्या 3। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। 6 6 जा कितना 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना 24। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अब जो है घटाओ, 36 में से 24 गया, ये हो गया 6 में से 4 गया, कितना हो गया 2 और 12, यानी कि जो डी की जो वैल्यू है वह डी की जो वैल्यू है 12 आ गई। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया 12। अब हम लोग चलते हैं इसके जो रूट्स निकालते हैं, यानी कि इस केस में अगर डी की जो वैल्यू अगर 12 है तो यानी कहने का मतलब कि इट हैज रियल रूट्स, इसके पास जो है इट हैज रियल रूट्स होंगे। यानी कि इस केस में अगर डी का मान जो है 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, उस केस में इट हैज टू रियल रूट्स, इसके पास 2 रियल रूट्स होंगे, वो बराबर नहीं होंगे लेकिन जो है वो दोनों जो है क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। और कौन रूट्स रियल होंगे उसका जो है फार्मूला निकालने का क्या है बता दिए थे। देखिए तो देयरफॉर जो पहला रियल रूट्स होगा अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट b² - 4ac बाई क्या 2a, ये हमारा जो है अल्फा होगा। ठीक है, -b प्लस जो है b² - 4ac बाई 2a, या तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है x का मान निकाल लें -b प्लस माइनस और b² - 4ac बाई, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac बाई 2, या तो उससे अलग अलग निकाल सकते हो, जो भी इच्छा करे। अब देखिए यहाँ से -b का मान क्या है यहाँ पर, देखिए या तो जो है अलग अलग निकालिए अल्फा इक्वल टू करके, बीटा इक्वल टू अलग निकालिए, या तो डायरेक्ट इसी फार्मूला से निकाल दीजिए। देखिए अब यहाँ से जो है -b का मान क्या है -6, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए b का मान लिख ही दे रहे हैं -6 प्लस माइनस b² - 4ac, b² - 4, इसलिए b का मान कितना है 30, b² - 4ac का मान निकाले हैं, कितना आया है स्टूडेंट 12 आया है, कितना आया है 12 आया है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा 12 और बाई 2a, 2 और a का मान क्या है भाई, a का मान यहाँ पर 2 है तो a का मान हम यहाँ पर 2 रखते हैं। ठीक है, तो 6 से कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 का मतलब क्या होगा 4 3 जा 12 और बाई कितना बोलिए स्टूडेंट, बाई जो है 4 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको जो है सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 बाई ये हो जाएगा हमारा तो यहाँ से देखिए 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2√3 बाई क्या 4, ऊपर से 2 कॉमन हो सकता है, 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3 बाई क्या 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यह मिला हमारा 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। ओके स्टूडेंट, ये आया हमारा आंसर। देखते हैं, मिलाते हैं। एक्सरसाइज 4.4 पहले का थर्ड, एक्सरसाइज 4.4 पहले का थर्ड, 4.4 पहले का थर्ड, 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है,
इट हैज टू रियल रूट्स, ठीक है, टू रियल रूट्स या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जो भी कहो, इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी कर सकते क्योंकि इस केस में इक्वल नहीं होते। इक्वल कब होते हैं? जब इक्वल कब होते हैं? जब डी का मान 0 होता है। तो इट हैज टू डिस्टिंक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर, DISTINCT, इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और वह कौन कौन होंगे? देखिए यहाँ पर जो है यह मिला x = 3 ± √3/2, यानी कि यह जो है 2 अलग अलग रूट हो गए। कौन कौन? अगर निकालना चाहो तो एक बार प्लस ले लोगे, अल्फा = 3 + √3/2 यह हो गया, और बीटा = 3 - √3/2 यह हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है एक प्लस वाला और बीटा वाला, दोनों देखिए, दोनों जो है अलग अलग रूट्स हैं। एक जो है प्लस वाला है और एक माइनस वाला। यानी कहने का मतलब कि अगर डी का मान अगर 12 हो, अगर डी का मान 12 हो, 0 से ग्रेटर हो, तो इस केस में इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि जो दो रूट्स होंगे वह अलग अलग होंगे। देखिए यहाँ पर एक यह है और एक यह, एक +3 + √3/2, दूसरा जो 3 - √3/2 यह निकला। ओके स्टूडेंट, यह रहा हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाने, ठीक है, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिद्धाचार्य फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, डी कैसे निकालेंगे, और जो है वो रूट्स दोनों जो है रूट्स कैसे निकालेंगे, कब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, कब रूट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, अब कब जो है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब एक जो है टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही क्वेश्चन बचा है जो नेचर ऑफ द रूट्स पर है, और ये सिलेबस से सब जो है बाहर हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक वीडियो के बाद हम लोग यह एक्सरसाइज पूरी जो है पैक हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।